हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षार्थी का विकास एवं वातावरणीय कारक। तो ये जानते हैं, शिक्षार्थी को जन्म से लेकर जीवन पर्यंत प्रभावित करने वाले तत्वों को वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। यह वातावरण या परिवेश उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की माता एवं मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बच्चे के लिए प्रारंभिक वातावरण तैयार करने का प्रमुख कारक है। शिक्षार्थी के विकास के लिए प्रतिकूल वातावरण जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षक जो मान लेते हैं कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक परिवेश के कारण दिया गया कार्य नहीं कर सकता है, उसके बौद्धिक विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शिक्षार्थी का विकास एवं पालन पोषक का प्रारूप। शिक्षार्थी या बच्चे के विकास में उसकी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशु काल में यदि बच्चे को कोई उचित देखभाल मिलती है तो उसमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है। शिशु को कम या अधिक दूध पिलाने से उसके मौखिक व्यक्तित्व के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, जैसे नियमित रूप से आहार नहीं मिलने से विश्वास तथा अविश्वास की भावना प्रकट होने लगती है। इसी प्रकार शिशु को यदि कष्ट हो तो उसके व्यक्तित्व में संकालु एवं लज्जाशीलता का स्वभाव देखा जाता है। शिक्षार्थी या शिशु और अभिभावक का परस्पर संबंध। एक शिक्षार्थी या शिशु जब खुद से अपना आहार खाने लगता है तो अभिभावक के साथ उसका सामाजिक संबंध बनने लगता है। इस स्तर पर शिशु का व्यक्तित्व तथा सामाजिक मनोविज्ञान उसे सामाजिक प्राणी बनने में मदद करते हैं। अभिभावक के व्यवहार का उसके व्यवहार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। यदि अभिभावक शिशु से बिल्कुल स्नेह नहीं करते हैं तो उसके स्वभाव में आक्रामकता, दूसरों से तालमेल बिठाने में कठिनाई, असुरक्षितता की भावना, जिद्दीपना, अवाकारी जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं। शिशु को अधिक लाड़ प्यार मिलता है अथवा उसे ना समझ का समझा जाता है तो वह एकांत में रहने वाला, दब्बू बालपन की भावना वाला हो जाता है। यदि शिक्षार्थी को अत्यधिक दबाव में रखा जाता है तो उसमें आज्ञाकारी, विनम्रता, सहयोगी भावना, साहसी, शर्मीलापन, रूखे स्वभाव के जैसे लक्षण पाए जाते हैं। शिक्षार्थी के अभिभावक जब बहुत विनम्र स्वभाव के हों तो वह लापरवाह, आज्ञाकारी, स्वतंत्र व्यक्ति का आत्मविश्वासी तथा विक्षिप्त स्वभाव का हो जाता है। शिक्षार्थी जब एक संतुलित परिवार में पल रहा हो तो वह मिलनसार, शांत चित्त वाला, अनुकूल, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने वाला हो जाता है। जब किसी बच्चे या शिक्षार्थी उसके परिवार में सभी प्यार करते हैं हो, अर्थात वह सभी के लिए स्वीकार हो, तो वह सामाजिक दृष्टि से भी सहज, स्वीकार तथा भावी कठिनाई से जूझने वाला होता है। शिक्षार्थी के अभिभावक यदि तर्कशील या वैज्ञानिक स्वभाव वाले हो तो वह आत्मनिर्भर, सहयोगी एवं अपनी जिम्मेदारी समझने वाला होता है। एकल अथवा संयुक्त परिवार के वातावरण का शिशु पर प्रभाव। एकल परिवार शिशु को बहुत प्यार देते हैं, जो उसे आत्म केंद्रित एवं अंतर्मुखी बनाते हैं। उसके विपरीत संयुक्त परिवार में वह वही मूर्खी तथा मिलकर रहने वाला होता है। किसी शिक्षार्थी की मनोदशा उसके परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे एक मध्य वर्ग के शिशु में अपनी समझ बूझ से वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता, स्वतः निर्णय लेने की भावना विकसित होती है। वहीं किसी गरीब परिवार के अभिभावक अपने शिशु को स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद कर पाते हैं। वे अपने शिशुओं को नियंत्रित
रखते हैं। इससे इन दोनों परिवारों के शिशुओं का प्रेरणा स्तर भी प्रभावित होता है। शिशु का परिवार एवं उसका लिंग निर्धारण। शिक्षार्थी के जैविक लिंग के अनुसार ही वह समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करता है। उसकी जीवन पद्धति समाज के सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार निर्धारित होती है। एक लड़का कार, बंदूक जैसे खिलौनों से खेलना पसंद करता है, परंतु लड़की रसोई के सामान से संबंधित खिलौने पसंद करती है। खिलौनों के इस पसंद के पीछे सामाजिक वातावरण प्रमुख कारक है। समाज से ही शिशु से कहा जाता है कि बचपन से ही शिशु से कहा जाता है कि वह लड़का लड़की है और इसलिए उसे इस प्रकार के व्यवहार को करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण अनजाने में होता है। सदोदर संबंध का वातावरण पर प्रभाव। परिवार में किसी शिशु का जब सदोहर भाई या बहन जन्म लेती है तो उसकी मनोदशा परिवर्तन हो जाती है। तो सदोहर कभी आपस में सहयोगी बनते हैं तो कभी वे एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अकेले जन्मे शिशु का व्यवहार सहोदरों से भिन्न होता है। एकल शिशु की अधिक देखभाल की जाती है जिससे वह आत्म केंद्रित हो जाता है। परिवार का पहला शिशु दूसरे शिशु के आने पर उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाता है क्योंकि अभिभावक दूसरे शिशु को अधिक प्यार करने लगते हैं। इसी प्रकार जिन शिशुओं को से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है उस बीच वाले शिशु का व्यवहार दोनों से भिन्न होता है। उसमें कुछ ग्रंथि हो जाती हैं क्योंकि उसे बड़े तथा छोटे शिशु की अपेक्षा कम लाड़ प्यार मिलता है। ऐसा पाया गया है कि परिवार के पहले शिशु अति प्रभावशाली होते हैं तथा सबसे बाद में जन्म लेने वाले शिशु रचनात्मक तथा अर्थपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।